नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज लोकसभा में नागालैंड में हुई घटना का मुद्दा भी उठाया गया और शून्यकाल से पहले इस मामले पर विशेष चर्चा की गई क्योंकि सांसद इस बात को लेकर उद्वेलित थे और वो इस घटना के प्रति अपना विचार रखना चाहते थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी बात रखने का मौका दिया। नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित हमले के कारण 14 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि कई जवान उसमें घायल भी हैं। बताया जाता है कि यह मामला गलत पहचान का है क्योंकि खुफिया ने सुरक्षा बलों को रिपोर्ट दी थी कि कुछ आतंकी गुट वहां से उस समय निर्धारित समय पर गुजरेंगे। इसको लेकर सुरक्षा बलों ने वहां घेरने की कोशिश की और यह घटना हुई। बताया जाता है कि नागालैंड में इस घटना को लेकर लोग आंदोलित हो गए और उन्होंने असम राइफल्स के कैंप को घेर कर तोड़फोड़ की, आगजनी की, यहाँ तक कि सुरक्षा बलों को भी घेर लिया था जिसमें उन्हें गोलियां चलानी पड़ी और उसमें भी 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले को लेकर लगभग सभी सांसदों ने दुख जताया और चिंता व्यक्त की कि नागालैंड जैसे संवेदनशील राज्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और इसका पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। इसको लेकर सभी ने गृह मंत्री से अपना वक्तव्य संसद में रखने की मांग की और सभी सांसदों ने एक स्वर से इस घटना की निंदा की, दुख जताया। साथ ही यह भी सावधान किया कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से हमारी सुरक्षा बलों, हमारी सेना का मोराल डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर पहले मैं आपको उन सांसदों के वक्तव्य सुनवाता हूं कि उन्होंने आज लोकसभा में क्या कहा और किन शब्दों में इस घटना के प्रति दुख जताया और नागालैंड में मारे गए उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लगभग सभी सांसदों ने उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की। सुनिए सभी सांसदों ने क्या कहा और इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में पूरा ब्यौरा रखा है और कैसे स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और नागालैंड के लोगों को समझाने की दिशा में भी केंद्र सरकार और नागालैंड सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर उन्होंने विस्तार से सदन को जानकारी दी है। तो पहले सुनिए कि सभी सांसदों ने क्या कहा इस मुद्दे पर लोकसभा में। गलत पहचान के आधार पर अगर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या अपनी सेना के द्वारा या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके द्वारा अगर होती है तो शांति के प्रयास को भी धक्का लगता है और वहाँ के लोगों में अविश्वास पैदा होता है। इसलिए मेरा आग्रह जो इसमें 14-16 लोग खड़े हैं, जो नागालैंड के साथी ने जो आग्रह किया है और हम भी उससे सहमत हैं कि माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को सदन में पूरे नागालैंड की घटना की वस्तु स्थिति की जानकारी इस सदन को देनी चाहिए और गलत पहचान के आधार पर जिन लोगों की हत्या हुई है उन गरीबों को सरकार पूरी तौर पर मुआवजा प्रदान करे। श्रीमती सुप्रिया सुले I think it's very nice that the chairman made a statement. And on behalf of all of us, I appeal that 25 lakhs is really not good enough because it's really no fault of theirs. They were celebrating, singing, coming back from work.
So other 50 lakhs to a crore, and even to the soldier who lost his life has not. So I urge the honourable government to kindly look into it. We stand together, united, but this should not be happen, and we need a decision why Mithun what Reddy has ji. happened. Thank you. Mithun Reddy ji. So we sympathize with the people of Nagaland for the lives lost. We wish the government compensate these people adequately, sir, and we also want the government to act in such a way that peace is restored soon. Sir, whatever we do, whatever action we take, it should be in such a way that the morale of the armed forces is not going to go down, and neither the confidence of the people in the government should not also go down. So we want peace to be restored soon, sir. Thank you. रितेश जी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो नागालैंड में 4 दिसंबर को ये घटना घटी है, पिछले 2 दिनों में जो लगभग 17 लोगों की जान गई है, उसके प्रति हम और हमारी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है। मानवर, ये जो गलतियां चाहे आर्मी के द्वारा हुई हो या प्रोटोकॉल फॉलो करने में हुई हो, ये पूरी तरह से हमारे देश के बॉर्डर के इलाकों के लोगों के विश्वास को सरकार के प्रति कम करती है, आर्मी के प्रति कम करती है। इसलिए इस स्थिति की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इस घटना के अंदर दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ हिंसा में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को इस समय संवेदना और निष्पक्षता दिखानी चाहिए ताकि हमारे देश में लोगों का सरकार पर भरोसा रहे और खास तौर से बॉर्डर के इलाकों में उनको जो है पूरी तरह से एक शांति का जो है एक माहौल मिलने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युत जी. Sir, as an Indian, I hang my head in shame when some of our security personnel exert and carry on such barbaric acts on our own citizens. Sir, imagine these youths were all daily wage earners. They were returning home on Saturday evening to be with their family for attending the church on Sunday morning with their family members. But they were killed. And but what is important is this, that the Armed Forces Special Power Act is being extended again in Nagaland, but there should be an oversight, there should be check and balances, because many instances have taken place by misusing this act. And that is why it is very important that the perpetrators should be brought to justice, and at the same time, amendment of this particular act should be carried out. Sir, I strongly condemn this barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them. AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. Will you give them permission to be prosecuted? Will you repeal this AFSPA? No country in the world has such barbaric laws. Sir, आप 31 दिसंबर के बाद डिस्टर्ब एरियाज एक्ट मत इंक्रीज करें नागालैंड में। क्या इन्फॉर्मर का सर आखिरी, क्या ये इन्फॉर्मर का ताल्लुक चीन से था? क्या करे सरकार? जिम्मेदारी होगी सर। नागालैंड के, मैं आसाम से हूं। नागालैंड के इस घटना के ऊपर ये पूरा हाउस शर्मिंदा है, पूरा मुल्क शर्मिंदा है, पूरे मुल्क की गर्दनें झुकी हुई है। इस किस्म की घटनाएं इससे पहले कभी नहीं हुई और मुझे उम्मीद है आइंदा भी नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले की उच्चस्तरीय स्तर पे जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। होम मिनिस्टर साहब आए, यहाँ बयान दें और इन लोगों को 50 लाख का कम से कम मुआवजा। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं से सदन भी अवगत हो गया है, मैं भी अवगत हो गया हूं। एक मिनट, मैं भी अवगत हो गया हूं। और माननीय गृह मंत्री जी जब शून्यकाल समाप्त हो जाएगा, लंच के बाद इस विषय पर अपना स्टेटमेंट आकर देंगे। आपने जिन जिन विषयों को उठाया है सारे विषय माननीय गृह मंत्री जी अवगत कराएंगे। लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों द्वारा नागालैंड में हुई घटना को लेकर व्यक्त की गई चिंता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया
कि यह गलत पहचान का मामला है, क्योंकि खुफिया ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी थी कि वहां से कुछ आतंकी गुजरने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन लोगों को जो वाहनों में सवार होकर वहां से निकल रहे थे रोकने की कोशिश की, उन्हें इशारा किया, लेकिन वो वाहन काफी तेज गति से आगे बढ़ने लगे। ऐसे में सुरक्षा बल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था और उन्होंने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें से मौके पर ही 8 में से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल थे। उन दोनों घायलों को भी सेना ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में पता चला कि यह तो गलत पहचान का मामला है। इसको लेकर नागालैंड के लोग बहुत आंदोलित हैं। अभी भी वह स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने सारी जानकारी विस्तार से सदन को दी और उन्होंने बताया कि कैसे यहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय से नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स के जो प्रभारी अपर सचिव हैं उनको वहां भेजा गया है और नागालैंड सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में क्या जानकारी दी। 2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिक पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत
पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर 79, मैंने सबको पर्याप्त मौका दे दिया है, कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा।